तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। तुम्हें टेंशन ना हो इसलिए एक बात मैंने तुमसे छुपाई। कैसी बात? कुछ दिन पहले हमारे बॉस ने हमारे कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड देशपांडे जी को उनकी पत्नी के साथ अपने घर पे बुलाया था। जब देशपांडे जी अपनी पत्नी के साथ बॉस के घर पहुंचे तो बॉस ने उनकी पत्नी के सामने देशपांडे जी को इतना डांटा कि उनकी पत्नी ने कह दिया, अगर आप चाहते हैं कि मेरे पति काम छोड़ दें तो वो कल से ही छोड़ देंगे। अरे बाप रे। माधवी भाभी, आप आइए आइए। आप दोनों बॉस के टेंशन में होंगे ना? हाँ, इतनी ज्यादा टेंशन है कि सर घूम रहा है। नहीं, स्वाभाविक है। हम गोकुल धाम वालों को इतना टेंशन है तो हमसे ज्यादा टेंशन आप दोनों को होगा। लेकिन मेहता साहब, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए ये हेयर ऑयल लेकर आई हूँ। हेयर ऑयल? लेकिन ये सादा सुधा हेयर ऑयल नहीं है, ये जड़ी बूटियों से बना हेयर ऑयल है जो मैंने खुद बनाया है। अरे वाह माधवी भाभी, इससे इनकी टेंशन दूर हो जाएगी। 100%। आप दोनों को पता है ना मेरे ये कितना टेंशन लेते रहते हैं। हाँ, बात पे। हाँ, तो मैं क्या करती हूँ, रात को ना इस ऑयल से इनके सर पे मसाज करती हूँ। इनका मन एकदम शांत हो जाता है, इनको इतना आराम मिलता है, ये जो रात को सो जाते हैं एकदम मतलब सुबह टेंशन फ्री उठते हैं ऐसा। अच्छा ऐसे। हाँ, थैंक यू माधवी भाभी। वैसे भी अभी इनका दिमाग शांत करने की जरूरत है ना? लीजिए, इस हेयर ऑयल से मस्त एक मसाज कीजिए, इनको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कर रही हो अंजलि? अरे आप क्या कर रहे हैं? नहीं, क्यों बार बार चेक कर रही हूँ मैं सोया क्या नहीं सोया, सोया क्या नहीं सोया, सोया क्या? ऐसे बार बार देखने से मुझे नींद थोड़ी ना आएगी। लेकिन देखिए ना, अभी भी आपको नींद नहीं आ रही है। मैं लोरी गाती हूँ, आपको अच्छे से नींद आएगी। सो जा राजकुमार, मीठे मीठे सपनों में खो जा, खो। दूसरी लोरी गाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे नींद आ रही है, आ रही है। हाँ, आ रही है। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। जल्दी चलिए, मिठाई और बुके भी लेना है। हाँ चलो भाई चलो। सुप्रभात मैथुस। सुप्रभात अंजलि बेटा। सुप्रभात। सुबह सुबह दोनों की सवारी कहाँ चली? बॉस के घर जा रहे। अच्छा, बॉस के घर अंजलि बेटी भी आ रही है? हाँ, बॉस ने कहा था कि अंजलि को भी साथ लेकर आना। पता नहीं क्या बात है। मैथुस, तूने कोई गलती की है? नहीं तो। अरे तो फिर इतना डर क्यों रहा है? तेरा बॉस तुझे खा थोड़ी जाएगा। देख मैथुस, गलती जानबूझ के नहीं होनी चाहिए, बाकी अनजाने में तो सबसे गलती होती है। चाचा जी आप समझते हैं ना, बॉस नहीं समझते। अच्छा ठीक है, चल मैं भी तेरे साथ आता हूँ तेरे बॉस को समझाना। अरे नहीं नहीं चाचा जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं बात कर लूंगी। हाँ, और ऐसा कोई पक्का नहीं है कि बॉस ने डांटने के लिए ही बुलाया। हाँ, हो सकता है कोई अच्छे काम के लिए बुलाया हो। अरे ऐसा ही होगा, तुम दोनों चिंता मत करो, खुशी खुशी जाओ। हाँ? जी जी चाचा जी। हाँ, चल चल चल। आप बेकार में ही टेंशन ले रहे। आई एम श्योर बॉस के यहाँ कोई खुशी की बात ही होगी। फिर बॉस का स्वभाव देखकर ऐसा लग नहीं रहा है ना। जल्दी चलिए, मिठाई और बुके भी लेना है। पोपट भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या किया मैंने? किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं ना, तो चीखने से अपशकुन होता है। सॉरी सॉरी अंजलि भाभी, मैंने जानबूझ के नहीं छींका। और छींक तो नेचुरल होती है ना, पता नहीं चलता है कब आ जाएगी। हाँ, लेकिन अपशकुन तो हुआ है ना। कोई बात नहीं, दूसरी बार छींकिए। हाँ, दूसरी बार छींकेंगे तो अपशकुन मिट जाएगा। ऐसे कैसे छींकूं? ये छींक मेरे आपके चाहने से नहीं आएगी, वो तो अपने आप आती है। ओ पटलाल, अंजलि कह रही है छींक दो तो छींक दो ना। अरे मेहता साहब, आप कब से इन सब बातों में मानने लगे?
अरे मैं इन बातों में मानूं ना मानूं क्या फर्क पड़ता है? अंजलि ने कहा छींक दो तो दोबारा छींक दो। अच्छा, कोशिश करता हूँ। हाँ। पोपट भाई प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए ना, रास्ते में मिठाई और बुके भी लेना है। तो पर नहीं आ रही है। ओ पोपटलाल, रहने दो। लेकिन अंजलि लेट हो जाएंगे, चलो चलो। हाँ। एक मिनट मेहता साहब। छींक आ रही है। अरे नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि आप दोनों को पता चला कि बॉस ने आप लोगों को एक साथ क्यों बुलाया है? अरे नहीं भाई, नहीं पता चला है ना, जाएंगे तब पता चलेगा। चलो। एक मिनट मेहता साहब रुकिए ना। अरे अब क्या है? एक काम करते हैं, मैं भी आपके साथ आपके बॉस के घर चलता हूँ। क्यों? अरे उनकी दुनिया हिलाने। ओ पोपटलाल, अगर तुम चले ना तो मेरी दुनिया हिल जाएगी। पोपट भाई अब हम चले, रास्ते से मिठाई और बुके भी लेना है। अच्छा ठीक है, ओके बाय। चलो। तारक आपने कैब बुक की? हाँ बुक कर ली। जल्दी चलिए, रास्ते में मिठाई और बुके भी लेना है। अरे अंजलि कितनी बार बोलोगी? बस क्या चिल्ला रही थी? सॉरी, गाड़ी रुका कर बुके लेंगे, मिठाई लेंगे, फिर आगे जाएंगे, ठीक है? चलो। मेहता साहब, अंजलि भाभी, ऑल द बेस्ट। तुम्हें भी पता है कि बॉस के घर जा रहे हैं? अरे मुझे क्या, आसपास के सोसाइटी वालों को भी मालूम पड़ गया। क्या बात कर रहे हैं? अब्दुल, अभी टेंशन के टाइम पे मजाक नहीं। मेहता साहब, आपके टेंशन को मैं अभी ठंडा कर देता हूँ। कैसे? एक मिनट। ये ठंडा ठंडा स्प्राइट पियो, गले को ठंडा लगेगा। गले को ठंडा लगेगा तो आपका मन ठंडा होगा, और आपका मन ठंडा होगा तो आपका टेंशन अपने आप ठंडा हो जाएगा। सुबह सुबह ठंडा? सुबह हो या शाम, रोज पियो ठंडी ठंडी स्प्राइट। वाह अब्दुल भाई, आप तो कवि की शैली में बोल रहे हैं। थैंक यू। लीजिए लीजिए। ठीक है। अरे वाह अब्दुल, सच में अच्छा लगा। अभी तो और अच्छा लगेगा। होटल पे QR कोड को स्कैन कीजिए। अरे वाह अब्दुल, तुमने तो सच में हमारे चेहरे पे हंसी ला दी। मेहता साहब, अब हंसते हंसते जाइए। मुस्कान हर दर्द का इलाज है, हर ताले की चाबी है। वाह वाह, शायर भी। तारक क्या बात हुई? अरे हाँ, चलो अब्दुल, बाय बाय बाय। बाय 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 बाय। ये मेहता बड़ा बोल रहा था कि मैं भूत प्रेत से डरता ही नहीं हूँ। आज आने दो, मालूम पड़ जाएगा कि भूत प्रेत से डरता है कि नहीं डरता है। अरे बोलने में क्या क्या हुआ? आप तो ऐसे डर गए जैसे पत्नी ने किसी भूतनी को देख लिया हो। और दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। क्या कहा? अरे कुछ नहीं। रानी सुनो, वो जो अपना बंगला नहीं है, हॉलिडे होम वाला, वहाँ जितने भी लोग जाते हैं ना, सब वहाँ पर भूत है ये बोल के वहाँ से भाग के वापस आ जाते हैं। और ये जो मेहता है ना, ये कहता है कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती नहीं है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कहीं आप मेहता जी को वहाँ भेजना चाहते हैं? वाह रानी वाह, आज तुमने मेरी पत्नी होने का सबूत दे ही दिया। डार्लिंग, मैं बिल्कुल यही सोच रहा हूँ। पर हम हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते। अरे रानी, मेहता बहुत बहादुर है, उसको भूत से डर नहीं लगता है। पर इस तरह से हम उनकी परीक्षा नहीं ले सकते। इससे तो बेटर यही होगा कि हम दोनों जाकर वो आते हैं ना। नहीं, मैं वहां नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मेहता भूत से बिल्कुल नहीं डरता है, और मेरा भूत से बहुत डर लगता है। देखिए, मुझे लगता है हमें इन सब बातों से डरना नहीं चाहिए। हमारा बंगलो है, कितनी बार आए गए हैं, मुझे आज तक कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नजर नहीं आई। लेकिन वो जो केयरटेकर है ना, वही बता रहा था कि आजकल वहां पर कुछ गड़बड़ शुरू हो गई है। क्या? मुझे क्या लगता है रानी, जब से हमने अपने वो बंगले के बाजू वाला खाली प्लाट खरीदा है ना, तब से हमारे बंगले को पुनौती लग गई है। वो खाली प्लॉट में एक बहुत पुराना कुआं है, तो केयरटेकर बता रहा था कि उस कुएं में एक लड़की कूद के मर गई थी। जब से वो मरी है ना,
तब से उसकी भटकती आत्मा हमारे बंगले में भटकती रहती है। सच्ची? और इसीलिए अब मैं मैटे को और उसकी बीवी को 3-4 दिन के लिए बंगले में भेज रहा हूँ। वहां रहेगा ना तो मालूम पड़ जाएगा कि बंगले में भूत है कि नहीं है। बंगले में सच में कोई भूत प्रेत हुआ तो क्या भाई, मैं तो बोला डरता ही नहीं है भूत से, वो तो भूत का मुकाबला करेगा। पक्का? हाँ पक्का, मालूम पड़ जाएगा ना भूत है कि नहीं है। मैं बता रहा हूँ 3 दिन के अंदर भूत का भूत और पानी का पानी हो जाए। आ गया आ गया। सर मेहता सर हेलो सर। हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग। वेलकम। थैंक यू। अंजलि यस यस मैम, दिस इज फॉर यू। आपके लिए। Gross, my favorite. How you know? सर ये आपके लिए मैंगो बर्फी। अरे मैंगो बर्फी माय फेवरेट। आपको कैसे पता ये मेरी फेवरेट है? तारक ने आप दोनों की पसंद के बारे में बताया। बेटे, तुम हम दोनों हस्बैंड वाइफ की जासूसी करते हो? अरे नहीं 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 बॉस, आपने खुद कई बार अपनी पसंद नापसंद के बारे में जिक्र किया है तो मुझे पता है। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। बैठो बैठो बैठो। Please आइए ना, बैठिए ना। आइए बैठिए बैठिए। अंजलि इनसे मिलो। ये है मेरी पत्नी रानी। My darling, my wife. Actually, I call her Queen of Hearts. And she is Anjali, my queen of diet. Queen of Diet. अरे भाई सुनो मूंगी लाल, ये सब लेके जाओ और ये प्लेट में डाल कर लाओ। हाँ। और सुनो, फूल मत ले आना प्लेट में डाल के, ब्लडी फूल। ये जो मैंगो बर्फी है ना, वो प्लेट में डाल के। जी जी सर। पानी लीजिए। जी 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 जी। अंजलि, आप कोई जॉब करती है? जी नहीं, मैं हाउसवाइफ हूँ। हाँ तो बेचारी हाउस वाइफ ही होगी ना। मैं तो को झेलना आसान काम थोड़ी है, मैं झेलता हूँ, मुझे मालूम है। वैसे आप क्या करती हैं? I just love painting. मैं पेंटिंग का मुझे बहुत बड़ा शौक है। अच्छा। और अंजलि वेस्ट में से बेस्ट बनाती है। अच्छा अच्छा। How creative. अभी क्या हमारे ये घर की दीवारों पर जितने भी वो प्राणी पंछी शेर चीते लोमड़ी फेरिया टंगे हैं ना, ये सब इसने टांगे हैं। मतलब इसने बनाए फिर मैंने टांग दिए। अच्छा ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। वाओ, वेरी नाइस पेंटिंग्स। Oh, thank you. अच्छा बॉस, आपने आज सुबह सुबह हमें घर पे क्यों बुलाया? मैंने बुलाया? मैंने बुलाया। अब बुरा मत मानिए, मजाक कर रहे हैं। ऑफिस में भी ऐसे हंसी मजाक करते हैं ना? मैं ऑफिस में मजाक करता रहता हूँ। नहीं नहीं, आप मजाक मस्ती नहीं करते, ये अपने काम से काम रखते हैं। वैसे बॉस बताइए ना कि आपने हमें घर पे क्यों बुलाया? भाई देखो ऐसा है कि अरे आ गया नाश्ता चाय वाय सब आ गया। ये मैं तो एक काम करो, पहले चाय वाय पी लो फिर बताता हूँ क्यों बुलाया। अरे बॉस पहले बता दीजिए ना आपने हमें क्यों बुलाया है। हाँ सर, जब से आपने रात को फोन किया है ना, तो हमारे मन में मेंढक की तरह सवाल उछल रहे हैं कि क्या बात है। यू मीन अंजलि के कहने का मतलब है कि हमारे मन में बार बार ये सवाल आ रहा है कि आपने हमें क्यों बुलाया है ना? हाँ हाँ। अरे भाई बताता हूँ पहले ये इम्पोर्टेड बिस्कुट तो खाओ। बॉस लेकिन ये बिस्किट तो इंडिया में ही बनते हैं। मुझे मालूम है इंडिया में बनता है, फिर यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, लेकिन मैं फिर बाद में इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो मेरे लिए इम्पोर्टेड हो गया रहा। चलो खाओ बिस्किट खाओ। हाँ जी जी जी, मिठाई ये लीजिए, दे दीजिए। ये मेरे लिए ना। तो फिर पहले तो मैं ये खाऊंगा, उसके बाद बात करूंगा। वाह, एकदम मस्त मसालेदार चाय है। भैया मैंगो बर्फी भी बड़ी कमाल की है भाई। बॉस तो बताइए बात क्या है? बताता हूँ मैं ते बताता हूँ।
तुम्हारे मन में ये सवाल ना एक मिसाइल की तरह घूम रहा होगा कि मैंने तुमको सुबह सुबह अपने घर पे क्यों बुलाया। जी जी बॉस। तो बता दो, तुम मुझे ये बताओ कि वो पुणे वाली डील का क्या हुआ? मुझे कुछ आइडिया नहीं है सर। नहीं, क्या हुआ बोलो, डील का हुआ क्या? मैं तो 4 महीने से उस पे काम कर रहा हूँ, उनका कोई जवाब आया? वाह वाह, ये सवाल तुम मुझसे पूछ रहे हो? एम्प्लॉय मैं हूं कि तुम हो? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो डील कैंसल हो गई है। क्या? नहीं। इसका मतलब बॉस ने मुझे डांटने के लिए ही बुलाया है। प्लीज बॉस तारक को ना डांटे। अब क्या करें मैते? मैंने उस डील पे बहुत मेहनत की थी सर। हाँ बॉस, घर पर भी ये देर रात तक इसी डील पर काम कर रहे थे। मैं सच कह रही हूँ। लेकिन मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मजाक कर रहे? अरे भाई, ऑफिस में मजाक नहीं कर सकता, अपने घर में तो कर ही सकता हूँ ना। वो डील फाइनल हो गई है। सच में? सच में। अरे वाह, थैंक यू बॉस। थैंक यू तो मुझे तुम्हारा बोलना चाहिए भाई। तुम्हारी वजह से ये डील मिली हमको, हमारी कंपनी को इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। बॉस, ये तो आपने बहुत अच्छी खुशखबरी दी। और कंपनी का अगर फायदा होगा तो उसमें तुम्हारा भी तो फायदा होना चाहिए ना। बैठो बैठो भाई, बैठो बैठो। वाह वाह वाह, मजा आ गया। अरे बॉस, जैसे आप ठीक समझें। तो मैं कल तुम मुझसे छुट्टी मांग रहे थे ना जी, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुमको छुट्टी दे दूं। सच? थैंक यू बॉस। चलो छुट्टी तो मैंने चलो मान लिया दे दी, ठीक है, तुमने ले भी ली, लेकिन छुट्टी का करोगे क्या? कहाँ जाओगे घूमने फिरने भाई? बॉस, मैं सोच रहा था कि अंजलि को बस यहीं आसपास के हिल स्टेशन में कहीं 2-3 दिन घुमाने ले जाऊं। मैं तुम एक काम क्यों नहीं करते? मेरा एक बड़ा प्यारा सा एक बंगला है, हॉलिडे होम, तुम छुट्टी मनाने के लिए वहां चले जाओ। आपके बंगले में? अरे बड़ा ही प्यारा बंगला है, आउटडोर इंडोर गेम है, स्विमिंग पूल है, गुल्ली डंडे लेकर गली क्रिकेट तो सब कुछ है। अच्छा। और तुमको यकीन नहीं हो रहा है? ये आ गया, दिखाओ दिखाओ। हाँ बॉस, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। हाँ, बहुत अच्छा बंगला है। बहुत चाव से बनाया है हम दोनों ने। जी। वैसे मैम, वहाँ पे आसपास में रेस्टोरेंट्स और मार्केट्स तो होंगे ना? अंजलि जी, आप खाने वाने की चिंता मत करें। हमारा जो केयर टेकर ना बहुत नेक इंसान है। वो इतना लजीज खाना बनाता ना कि खाने के साथ साथ अपनी उंगलियां भी खा जाएंगी। इसी तरह की कोई भी चिंता नहीं होगी आपको वहां पर। एक से बढ़कर एक डिश बनाता है वो। अरे वाह, परफेक्ट। वाह, मतलब ये छुट्टी डाइट फ्री रहेगी। और मैं देखो, तुम वहां पर फ्रेश होने, रिलैक्स होने जा रहे हो, तो साथ में कोई टेंशन या ऑफिस की फाइल या कोई काम लेके मत जाना। थैंक यू सो मच। वैसे भी बहुत दिनों से बाहर नहीं गए थे, तो ये बहुत अच्छा मौका है। पर आप दोनों को वहां पर अकेले रहने में डर तो नहीं लगेगा ना? डर क्यों लगेगा? भाई क्या होता है अगर एकदम सुनसान जगह होवे ना, तो फिर कोई अचानक खिड़की सी हिली, कोई दरवाजा बंद हुआ या कोई साया सामने से गुजरा, तो आदमी को लगता है कि भूत है, भूत है। ए बॉस, मैंने आपसे कहा था ना, ये भूत कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन फिर तुम मुझे वहां से एक ही दिन में फोन करके ये तो नहीं बोलोगे ना कि बॉस हम लोग यहाँ पर बोर हो गए, हमको वापस आना है, ऑल दैट नॉनसेंस। नहीं बॉस, ऐसी जगह पे तो मैं 3 दिन क्या 1 महीना रह सकता हूँ। ए मेटे, तेरे को 1 महीने का छुट्टी नहीं दिया मैंने, खाली 3 दिन का छुट्टी दिया है। 3 दिन के लिए जाओ, मजा करो और वापस आओ और फिर काम करो मेरा। नहीं, हम 3 दिन मजे से रहेंगे। अब मुझे मेरे बंगले में भूतनी है कि नहीं है, ये सच पता चल जाएगा। क्या हुआ बॉस, आप कहाँ खो गए? नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो यही हूँ। तो फिर डील पक्की ना? डील? अरे भाई, बंगले पे जाके 3 दिन एंजॉय करने की डील पक्की ना? हाँ, पक्की। तो चलो भाई, द डील इज डन। अब निकलते हैं ऑफिस के लिए।
मैम आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सेम हियर अंजलि, एंजॉय करना। हैव अ सेफ एंड सिक्योर हैप्पी ट्रिप। थैंक यू। थैंक यू Okay, have a funny, fantastic and fearless holiday. थैंक यू ओके बाय Bye. See you in the office, huh? देखा रानी, मैंने कैसे मक्खन में से छुरी निकाल दी। मतलब मैटे को मैंने बंगले पे भेज दिया और मैटे को पता भी नहीं चला। पर अगर सच में हमारे बंगलों में कोई भूत हुआ तो? ए रानी, मेहता भूत से नहीं डरता है। तो देखो, भूत भी उन्हीं को डराते हैं जो भूतों से डरते हैं। मेहता भूत का डट के मुकाबला करेगा। हे भगवान, हमारे बंगलों में चाहे जो कुछ भी हो, पर प्लीज आप उन दोनों को सुरक्षित रखना। दर्शकों, सुखी इंसान की व्याख्या ये है कि उसके जीवन में अच्छी पत्नी, अच्छा मित्र, अच्छा परिवार और एक अच्छा और समझदार बॉस होता है। लेकिन मेरे भाग्य में बॉस का सुख है ही नहीं। जी हाँ, मैं अपने 2 सर वाले बॉस की बात कर रहा हूँ, जो अतरंगी है, जिसके मूड का कोई भरोसा नहीं है। वो मेरे साथ कभी भी कोई भी खेल खेल सकता है। उन्होंने मुझे और अंजलि को 3 दिनों के लिए उनके शानदार बंगले पे रहने का अवसर गिफ्ट किया है, जिसे पाकर मैं और अंजलि बहुत खुश हैं। लेकिन इसके पीछे मेरे बॉस की एक डरावनी चाल है, जिसके बारे में मुझे और अंजलि को नहीं पता। पर आप तो जानते हैं ना कि बॉस के बंगले पर भूत है, तो आप मुझे बता दीजिए। लेकिन आप नहीं बताएंगे, क्योंकि आप तो आराम से बैठ के मजे लेना चाहते हैं कि तारक के साथ क्या होता है। जी हाँ, बॉस का ये अजीब डरावना खेल शुरू होने वाला है और इस खेल में मैं शिकार बनने वाला हूँ। और जब गोकुल धाम वालों को पता चलेगा कि मैं और अंजलि 3 दिनों के लिए बॉस के शानदार बंगले पर रहने जा रहे हैं, तब क्या होगा मैं आपको बताऊं। आप लोगों के शानदार हंसी का सफर शुरू होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मैं और अंजलि आपके बंगलों में 3 दिन के लिए रहने जा रहे हैं। वो तो मुझे पता है, आगे क्या है वो बोलो। मैं सिर्फ ऐसे ही सोच रहा था कि अगर आप हाँ कहें तो अपने गोकुल धाम परिवार वालों को भी साथ में ले जाऊं। वो गोकुल धाम परिवार मेरा परिवार है। जाओ खूब एंजॉय करो, जाओ। मेरे बॉस ने मेरे और अंजलि के साथ साथ मेरे गोकुल धाम परिवार वालों को उनके बंगले में रहने की परमिशन दे दी है। थैंक यू तारक। अभी 3 दिन के अंदर दूध का दूध, भूत का भूत और पानी का पानी हो जाएगा।